हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं टीओसी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जिसको आप लोग जो है फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी के नाम से भी जानते होंगे। इसमें हम लोग देख रहे थे सीएफएल के बारे में, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के बारे में। और इसमें हमने सारी टॉपिक को जो भी है सबने हमने ख़त्म कर लिया। और ये है हमारा इस यूनिट का लास्ट, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग जो है पहचान सकते हैं कि हमारा जो लैंग्वेज है वो सीएफएल है कि नहीं, डीसीएफएल है कि नहीं। ये सारी चीज़ हम लोग जो है आज के सेशन में बात करने वाले हैं, जैसे हमने रेगुलर लैंग्वेज में किया था सेम वैसे ही। तो लैंग्वेज हमारा दो टाइप का है, एक हमारा है फाइनाइट लैंग्वेज, एक हमारा है इनफाइनाइट लैंग्वेज। ठीक है, फाइनाइट लैंग्वेज हमारा रेगुलर होता है। अगर लैंग्वेज हमारा रेगुलर है तो इसका मतलब वो जो है डीसीएफएल होगा, अगर डीसीएफएल है तो इसका मतलब वो जो है सीएफएल होगा। तो फाइनाइट वाला का तो कोई बात ही नहीं है, वो रेगुलर होता है, डीसीएफएल होता है, सीएफएल होता है। ठीक है, मेन कहानी स्टार्ट होता है इनफाइनाइट में। तो इनफाइनाइट में दो केस हो सकता है। पहला केस है कि ऐसा लैंग्वेज जहाँ पे सिर्फ आपका जो है एक सिंबल यूज़ हो रहा है, या फिर ऐसा लैंग्वेज जहाँ पे आपका एक से ज़्यादा सिंबल यूज़ हो रहा है। अगर एक सिंबल वाला में हम लोग बात करें, तो अगर वहाँ पे एपी फॉर्म हो रहा है तो वो रेगुलर होगा तो डीसीएफएल होगा, डीसीएफएल होगा तो वो सीएफएल होगा। रेगुलर हो गया मतलब सब है। ठीक है, दूसरा केस वो अगर एपी फॉर्म नहीं कर रहा है तो अगर एपी फॉर्म नहीं कर रहा है तो रेगुलर नहीं होगा, ना ही सीएफएल होगा, ना ही डीसीएफएल होगा। ठीक है, अब आते हैं एल ओवर वन सिंबल। अगर लैंग्वेज मेरा एक से ज़्यादा सिंबल वाला है तब तब वहाँ पे दो केस हो सकता है। लैंग्वेज हमारा रेगुलर हो भी सकता है, रेगुलर नहीं भी हो सकता है। अगर रेगुलर है तो वहाँ पे डीसीएफएल होगा, डीसीएफएल होगा तो वो जो है सीएफएल होगा। अगर रेगुलर नहीं होगा तो अगर रेगुलर नहीं होगा तो दो केस हो सकता है, या तो डीसीएफएल होगा या तो नॉट डीसीएफएल होगा। ठीक है, अगर डीसीएफएल होगा तो सीएफएल होगा, अगर डीसीएफएल नहीं है तो सीएफएल हो भी सकता है और सीएफएल नहीं भी हो सकता है। ये सारी कहानी हमारा जो है चलता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमारा जो है रेगुलर, अगर रेगुलर है तो इसका मतलब डीसीएफएल भी है, सीएफएल भी है। अगर रेगुलर नहीं है तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो सीएफएल नहीं होगा, डीसीएफएल नहीं होगा। अगर रेगुलर नहीं है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे कि हमने डायग्राम के व्यू से अगर समझे तो जो भी रेगुलर है वो डीसीएफएल के अंदर में ही है, तो रेगुलर है इसका मतलब सब कुछ है। ठीक है, अगर मेरा जो लैंग्वेज है, अगर एक सिंबल वहाँ पे यूज़ हो रहा है तो फाइनाइट ऑटोमेटा जो है ना वो पुश डाउन ऑटोमेटा के बराबर हो जाएगा, वो दोनों इक्विवेलेंट हो जाएगा अगर एक ही सिंबल यूज़ हो रहा है तो। जैसे कि आप थोड़ा सा क्लोजर प्रॉपर्टी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्लोजर प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस रहते हैं। सबसे पहले जो है डीसीएफएल, डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद नॉन डिटर्मिनिस्टिक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के हम लोग बात करेंगे, क्लोजर है कि नहीं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में जो भी हमारा अलग अलग ऑपरेशंस हैं, जो भी ऑपरेशंस है ये सारी ऑपरेशंस का हमने जो है रेगुलर लैंग्वेज में देख लिए थे। जैसे यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, उसके बाद हमने जो है क्लीनी स्टार, क्लीनी प्लस, डॉट, कॉन्केटिनेशन, सबसेट, प्रीफिक्स, सफिक्स, सबस्ट्रिंग। ये सारी चीज़ हमने रेगुलर लैंग्वेज में जो है इन डिटेल इसका मतलब भी समझ लिए थे, और उसको हम कैसे लिखते हैं ये सारी चीज़ हमने समझ लिया था। तो उसको फिर से हम रिपीट नहीं करेंगे। अगर ये सब का मतलब आपको नहीं पता है तो रेगुलर लैंग्वेज वाले में जाके वहाँ पे समझ लीजिए क्या है ये सारी चीज़ें। बस अभी हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारा डीसीएफएल डिटर्मिनिस्टिक जो हमारा कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में हमारा कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा ऑपरेशन क्लोज्ड है और कौन सा ऑपरेशन क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, क्लोज्ड कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर हम वहाँ पे वो ऑपरेशन लगाते हैं तो उसके बाद जो हमारा चेंज होके लैंग्वेज बनेगा वो भी उस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। जैसे कि हमारा अगर कम्प्लीमेंट है, एल कम्प्लीमेंट, तो अगर हमारा कोई एक ऐसा लैंग्वेज है जिसका हम कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो लैंग्वेज भी अगर डीसीएफएल है इसका मतलब होता है वो क्लोज्ड है उसके अंदर। ठीक है, तो कौन कौन सा क्लोज्ड है, तो वो क्लोज्ड हमारा है, कम्प्लीमेंट वाला क्लोज्ड है, प्रीफिक्स वाला क्लोज्ड है, ये हमारा जो हमारा इन्वर्स हमारा जो है होमोमॉर्फिज्म है वो क्लोज्ड है। उसके बाद जो हमारा, जैसे यहाँ पे हम ये भी लिख दिए हैं, इसके देखिएगा, इसको यहाँ पे ये कर देते हैं, ये जो टिक लगा है ना इसका मतलब वो क्लोज्ड है। फिर फाइनाइट सबसेट हमारा क्या है, क्लोज्ड है।
उसके बाद हमारा कोई क्लोज्ड नहीं है। तो इसके लिए जो है ना आप क्लोज्ड याद रखेंगे कि DCFL में क्लोज्ड कौन कौन सा है। तो क्लोज्ड आपका ये वाला है, एल कम्प्लीमेंट वाला, फिर ये जो प्रीफिक्स वाला है, फिर एच कम्प्लीमेंट वाला है, फिर आपका फाइनाइट सबसेट वाला क्लोज्ड है। इसके अलावा कोई क्लोज्ड नहीं है। ये रहा बात DCFL का। अगर हम CFL का बात करें कि CFL में कौन कौन सा क्लोज्ड है, तो यहाँ पे जो हम क्रॉस लगाए हैं इसका मतलब होता है नॉट क्लोज्ड। मतलब यहाँ पे आपको याद रखना है कि कौन कौन सा क्लोज्ड नहीं है, उसके बाद सब क्लोज्ड है। जैसे कि ये इंटरसेक्शन वाला क्लोज्ड नहीं है, ये कम्प्लीमेंट वाला क्लोज्ड नहीं है किसमें, CFL में। फिर ये सब्ट्रैक्शन वाला क्लोज्ड नहीं है। उसके बाद ये जो है कांस्टेंट वाला जो है क्वेश्चन, ये क्लोज नहीं है। फिर फाइनाइट इंटरसेक्शन क्लोज नहीं है, फाइनाइट डिफरेंस क्लोज नहीं है। इसके बाद जो भी बचा है वो सब का सब क्या है, क्लोज है। जो भी क्रॉस लगाए हैं सिर्फ उसको छोड़ के बाद बाकी सब का सब जो है वो क्लोज है। तो यहाँ पे आप जो है ट्रिक याद रख सकते हैं कि DCFL के लिए आपको क्लोज्ड याद रखना है और TFL के लिए आपको जो है नॉट क्लोज्ड याद रखना है। DCFL में कम्प्लीमेंट, प्रीफिक्स, एच कम्प्लीमेंट और फाइनाइट सबसेट ये क्लोज्ड मेरा होता है। TFL में मेरा नॉट क्लोज्ड आपको याद रखना है, जो कि इतना सारा होता है। उसके बाद जो भी बचा वो सब क्लोज्ड है और सब कुछ जो है अनक्लोज्ड है दूसरे के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये रहा गाइस पूरा का पूरा हमारा यूनिट, जो कि है कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड पुश डाउन ऑटोमेटा के बारे में। नॉर्मल, आई होप आपको को समझ में आया होगा। फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जिसको आप लोग जानते होंगे। तो ये रहा पूरा का पूरा, ये PDF आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा PDF जो है यहाँ पे 80 पेज का है। तो ये PDF आपको शेयर कर दिया जाएगा, आप जाके वेबसाइट से इसको एक्सेस कर सकते हैं। वैसे इस यूनिट में आप कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, उस पर जाके आप जो है अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है अपने नेक्स्ट यूनिट में मिलेंगे। नेक्स्ट कौन सा यूनिट है और आपको अगला यूनिट चाहिए नहीं चाहिए, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी आपको लगता होगा बता दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट भी हम लोग जो है प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो कमेंट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ थोड़ा सा डिले होगा आने में। आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा जो है जल्दी आपको ये अगला यूनिट भी मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।